सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम, राधे राधे। कल चाणक्य जी बोले थे कुछ भक्तों के बारे में, तो भक्तमाल तो मेरे पास नहीं है। भक्तमाल नाम की एक पुस्तक आती है, उसमें सारे भक्तों का चरित्र दिया हुआ है। दो एक भक्तों का जो थोड़ा बहुत मुझे मालूम है वो मैं आज बता रहा हूँ। कबीरदास जी एक ऐसे संत थे कि उनको गुरु की जरूरत थी ही नहीं। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि निगुरा नहीं रहना चाहिए, किसी को न किसी को गुरु बनाना चाहिए, अवश्य बनाना चाहिए। तो कबीरदास जी काशी में एक रामानंद दास जी रहते थे, उनके पास बार बार जाते थे, लेकिन रामानंद दास जी कबीरदास जी को जुलाहा शूद्र बोल के लौटा देते थे। वो बोलते थे कि भाई मैं शूद्र को शिष्य नहीं बनाता हूँ। कई बार जाने के बाद भी कबीरदास जी के मन में आया भाई शिष्य तो हमें बनना ही है, चाहे जैसे भी बने। एक बार वो गंगा जी के सीढ़ियों पर करीब करीब 4 बजे भोर में जाके लेट गए, और उसी समय रामानंद दास जी सुबह सुबह गंगा स्नान करने जाते थे। तो अंधेरे में दिखाई दिया नहीं, कबीरदास जी सीढ़ियों पर नीचे लेटे हुए थे। जब रामानंद दास जी कई सीढ़ी नीचे उतर के गए तो कबीरदास जी के ऊपर उनका पैर पड़ गया। अब कबीरदास जी के पार पैर गया तो हाय राम करते करते फिर उठाए, देखते हैं तो भाई ये तो कबीरवा ही है। कबीर रामानंद दास जी ने कहा कि कबीर ये तुमने क्या किया? तुमने कहा क्या करें गुरु जी, आप हमें शिष्य बनाते नहीं थे और हमको गुरु बनाना बहुत जरूरी था, दूसरा कोई उपाय था नहीं आपके पास। जब भी आता था तो आप लौटा देते। तो उस दिन रामानंद दास जी कबीरदास जी से हार मान गए, बोले आज हम तुम्हें शिष्य बनाऊंगा ही। वो अपने कुटिया में बुलाए, दीक्षा वगैरह दिए। एक दिन क्या हुआ कि रामानंद दास जी के कुटिया के सामने रामानंद दास जी ने कहा कि तुम मेरे गेट के सामने बैठे रहो, किसी को आने मत देना, आज मैं सोऊंगा दिन कई घंटा। अब कबीरदास जी उनकी आज्ञा मान के उनके घर के दरवाजे के सामने ही बैठ गए। उसी समय उनका एक और गुरु भक्त आया, गुरु जी का एक और शिष्य आया। कबीरदास जी से पूछा कि भाई गुरु जी कहाँ हैं, गुरु जी से हमें मिलना है। कबीरदास जी ने कहा कि भाई गुरु जी है नहीं, गुरु जी बाजार गए हुए। शिष्य ने कहा कि भाई गुरु जी बाजार गए होते तो दरवाजा बाहर से बंद होता, ये अंदर से बंद है, इसका मतलब गुरु जी अंदर है। कबीरदास जी फिर बोले कि नहीं गुरु जी बाजार ही गए हैं, गुरु जी यहाँ है नहीं। अब वो जो गुरु भाई आया था वो भी कबीरदास जी के पास ही बैठ गया कि गुरु जी जब भी निकलेंगे तो मैं कबीर का कंप्लेन करूंगा, शिकायत करूंगा। कई घंटों के बाद गुरु जी दरवाजा खोले और गुरु जी बाहर निकले। जैसे ही गुरु जी बाहर निकले तो जो दूसरा शिष्य आया था वो गुरु जी से कंप्लेन करने लगा, महाराज ये कबीरदास जी झूठ बोल रहे हैं, आप अंदर हैं और ये कह रहे हैं कि आप मार्केट गए हुए हैं। हमें नहीं पता था कि कबीरदास जी से आदमी भी झूठ बोलेगा। रामानंद दास जी जैसे ही इस बात को सुने तो रामानंद दास जी कबीरदास जी का पैरों पर गिरने लगे, पड़ने लगे। रामानंद दास जी ने कहा कि कबीर मैं तुम्हारा गुरु बनने लायक नहीं हूँ, तुम मेरे गुरु बनने लायक हो। क्यों कि कल रात में मुझे बहुत जोरों की ठंड लगी थी और मुझे रात में नींद आई नहीं थी, तो मैं सोया तो था लेकिन मेरा मन जो है वो मार्केट में खरीदारी ही कर रहा था। कभी कंबल खरीद रहा था, कभी रजाई खरीद रहा था, कभी ऊनी वस्त्र जाड़े के लिए खरीद रहा था। तो मेरा तुम्हारा गुरु बनने के लायक मैं नहीं हूँ, मेरा गुरु बनने के लायक तू। वो पैर पे जैसे ही पढ़ने जा रहे थे कबीरदास जी ने उनको पैर पे नहीं पढ़ने दिया, गुरु गुरु ही होते हैं। उन्होंने कहा गुरु जी ऐसा मत कीजिए। तो कबीरदास जी इस तरह के शिष्य थे। मीरा जी की थोड़ी सी बात मुझे मालूम है। मीरा जी को जब ज्यादा परेशान किए जाने लगा तो उन्होंने तुलसीदास जी को एक चिट्ठी लिखा था कि भाई ये घर वाले सगे संबंधी सब भक्ति में परेशान करते हैं, भक्ति करने नहीं देते हैं, तो इसका क्या उपाय। तुलसीदास जी ने एक दोहा लिख कर भेजा था वहां, जाके प्रिय न राम भय देही तजिए ताहि कोटि वैरी समझत परम सने। अगर भगवान की भक्ति में कोई बाधक बनता है तो कोटि कोटि शत्रु के समान उसको त्याग देना चाहिए, अगर वो सागाही क्यों न हो। जैसे आप देखिएगा कि भरत जी ने माता का त्याग किया है, बलि ने गुरु शुक्राचार्य का त्याग किया है,
कई विभीषण ने भाई का त्याग किया है, हाँ भाई का त्याग किए हैं। तो भक्ति के मार्ग में भगवान के मिलने में कोई भी बाधा पहुंचाता हो, तो वो कोई खास ही क्यों ना हो, गोस्वामी जी कहते हैं कोटि कोटि शत्रु के समान त्याग देना चाहिए। मीरा जी में थोड़ी साहस आई। मीरा जी एक बार क्या हुआ, रात के समय में करीब करीब 1:30-2 बजे भगवान की एक मूर्ति रखी थी और भगवान की मूर्ति से वो बात कर रही थी। तो अब दो आदमी की जब बातचीत चल रही थी तो बाहर से उनका जो राणा जी देवर थे वो पर पुरुष की उनको आवाज सुनाई दी। और रात को 2 बजे करीब करीब मीरा जी का दरवाजा खटखटाने लगे। वो समझे कि कोई पर पुरुष आया हुआ। दरवाजा खटखटाने के बाद इधर उधर लगे और टॉर्च जला के देखने, कोई तो था नहीं। फिर उन्होंने मीरा जी से पूछा कि तुम किससे बात कर रही थी? मीरा जी ने कहा मैं गिरधर गोपाल से बात कर रही थी, और मैं तो किससे बात करती नहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, यहाँ तो कोई दूसरे पुरुष की आवाज है। बोले यहाँ कोई दूसरा पुरुष है नहीं, ये भगवान की मूर्ति है, मैं इन्हीं से बात कर रही थी। और वो क्रोध में आकर मूर्ति को उठाए और उसी समय ले जाकर वो एक तालाब में फेंक दी। मीरा जी ने कहा कि भाई अभी इस घर में रहा नहीं जा सकता है जहां पर इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा हो। तो मीरा जी ने क्या किया कि उसी समय वो भी उसी तालाब में छलांग लगाई और उस मूर्ति के साथ वो वृंदावन में ही प्रकट हुई। उस मूर्ति के साथ, भगवान की मूर्ति के साथ वृंदावन में प्रकट हुई और प्रकट होने के बाद वो वृंदावन में ही रहने लगी। नतीजा ये हुआ कि इधर जिस गांव में थी उनके गांव के अगल बगल कई गांव में कई जिलों में भयानक सूखा पड़ा था और ये स्थिति आ गई थी कि लोग माने अब मरने लगे थे। लोगों ने कहा राणा जी को कि भाई आपने भयंकर गलती की है, अब आप जाइए दल बल के साथ मीरा जी को मना कर लाइए, तभी आपका कल्याण संभव है, अदरवाइज संभव नहीं। सब लोग पहुंचे लेकिन मीरा जी ने आने से इनकार कर दिया। मीरा जी ने कहा अब नहीं, अब वहां जाया नहीं जा सकता है। मीरा जी वहीं रहने लगी। रहते रहते वो द्वारिका पहुंची हैं और द्वारिका में भी वो पागलों की तरह रहती थी, मंदिरों में बैठी रहती थी, कभी ये था कभी रात। एक दिन क्या हुआ कि मंदिर में वो प्रवेश तो कर गई, अब सारे पुजारी लोग जाने लगे, करीब 9-10 बज गए, पुजारी निकलने लगे। तो मीरा जी को उन्होंने कहा, लेकिन मीरा जी को उधर कान गया नहीं। तो पुजारियों ने आपस में बात किया है तो पगली है, कहीं जाएगी नहीं, इसे अच्छा ताला मार के ही आज हम लोग चल चलते हैं, सुबह आएंगे तो यही मिलेगी। अब सभी पुजारी लोग चले गए, लेकिन उस दिन रात में सुबह में जब वो लोग आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि मीरा जी है ही नहीं। अब इधर उधर लोग खोज रहे हैं सारे मंदिर में, इधर उधर, भाई कहाँ चली गई, दरवाजा बंद ही है। अंत में देखा गया कि वो मूर्ति के अंदर ही थोड़ी बहुत उनका जो साड़ी का पोर्शन था वो दिखाई दे रहा था। तो इससे उन लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि मीरा जी भगवान में ही आज समा गई हैं, मीरा जी को अब खोजना मुश्किल है। तो ये मीरा जी का इतिहास है। गुरु वशिष्ठ जी का इतिहास ये है कि गुरु वशिष्ठ जी भगवान के अवतार लेने के पहले ही आ गए थे और दशरथ जी की सेवा में थे। गुरु कुल गुरु वही थे, लेकिन ब्रह्मा जी को वो हमेशा कोसते रहते, पिताजी मुझे क्षत्रियों की सेवा में लगा दिए हैं। अब रात रात भर, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उनकी जो पत्नी थी अरुंधति, वो माता अनुसुईया और सॉरी करदम ऋषि और देवहूति की पुत्री थी, वो अनुसुईया की वो बहन थी। तो कभी कभी अपनी पत्नी से भी बात करते थे कि भाई मेरे पिताजी ने कहा इन क्षत्रियों की सेवा में मुझे लगा दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कितना दिन करना पड़ेगा। तो एक दिन ब्रह्मा जी ने उन्हें स्वप्न दिखाया कि मूर्ख, तुम्हें जिनकी सेवा में मैं लगाया हूँ उसमें ही भगवान अवतार लेने वाले हैं। जब ये बात उनको मालूम पड़ी तो वो थोड़ा प्रसन्न होने लगे। एक बार क्या हुआ कि जब भगवान अवतार लेकर वहां आए हैं तो अपने दरबारियों से हमेशा वो मिलते थे और हमेशा मिलने का नतीजा ये था कि इनको तो वो गुरु मानते थे, गुरु वशिष्ठ जी को, लेकिन अपना खुल के परिचय देते नहीं थे। एक दिन क्या हुआ कि गुरु जी वशिष्ठ जी भगवान से बाहर ही खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि पूरा हॉल खाली हो तब तो हम अंदर जाएं। बहुत देर तक खड़ा होने के बाद जब हॉल खाली हुआ और अंदर प्रवेश किए तो अंदर से दरवाजा वशिष्ठ जी बंद कर लिए। भगवान उठकर खड़े हो गए। भगवान ने कहा कि गुरुदेव क्या बात है, आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो भाई, इतने दिन तक तुम हमें मूर्ख बनाए हो, मुझे मूर्ख मत बनाओ, तुम अपना वास्तविक परिचय दो और वास्तविक रूप हमें दिखाओ। लोगों को मूर्ख बना रहे हो, लेकिन हमें मेरे पिताजी ने बता दिया है। वो समझाने के बाद कि नहीं, मैं तो आपका, भगवान ने कहा मैं आपका शिष्य हूँ, राम हूँ, मैं तो ये नहीं हूँ वो नहीं हूँ।
गुरु वशिष्ठ जी अड़ गए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा नहीं नहीं, आज मुझे तुम पढ़ा नहीं सकते। अंत में हारकर भगवान को वहां अपना असली रूप दिखाना पड़ा है और गुरु वशिष्ठ जी को कृपा करनी पड़ी। भागवत में एक अम्बरीश नाम के भक्त की कथा है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। हाँ। अम्बरीश जी ऐसे भक्त थे कि अपना मन 24 घंटा भगवान के पास समर्पित रखते थे। इंद्रिय, मन, प्राण, बुद्धि, स्त्री, धन सहित किसी में भी आसक्ति न रखकर भगवान के 24 घंटा ध्यान में रखते थे और ध्यान में लगे रहते थे। एक बार वो एकादशी का व्रत किए थे, तो एकादशी का व्रत के दिन, दूसरे दिन द्वादशी के दिन एक निश्चित समय होता है, उस समय के अंदर पारण करना होता है। तो जैसे ही पारण का समय आया, थोड़ी देर पहले ही दुर्वासा ऋषि वहां पहुंच गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राजन, मैं तुम्हारे यहाँ आज भोजन करना चाहता हूँ। अमरीश जी ने कहा कि प्रभु, ये तो मेरा भाग्य है कि आप जैसा महात्मा मेरे यहाँ भोजन करेगा, तो तैयार हो जाइए। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, स्नान वगैरह करके पूजा ध्यान करके आऊंगा, तब मैं भोजन ग्रहण करूंगा। अब वो दुर्वासा जी चले गए। दुर्वासा जी जब चले गए तो बहुत देर होने लगी, तो ध्यान में लगे तो ध्यान में ही लग गए, बहुत देर तक लगे रह गए। इधर द्वादशी के जो पारण का समय था वो बीतने लगा। तो द्वादशी का समय से पारण, द्वादशी के दिन अगर समय से पारण नहीं करते तो एकादशी का फल नहीं मिलता, और अगर भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो ये महात्मा जी नाराज हो जाएंगे, तो श्राप देने में सबसे आगे ही थे। ये विचार करके उन्होंने ब्राह्मणों से राय ली कि ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है। तो ब्राह्मणों ने राय दी कि राजन, भोजन तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जल ग्रहण कर सकते हैं। जल ग्रहण करने से आपका एकादशी का फल भी मिल जाएगा और महात्मा जी भी नाराज नहीं होंगे। अब ये बात मानकर जैसे ही वो जल पीने लगे, वैसे ही दुर्वासा ऋषि हाजिर हो गए। अब दुर्वासा ऋषि पूरी बात समझे नहीं, क्रोध में आ गए। क्रोध में आने के बाद वो राजा को बहुत जोर डांटे, कहे कि तुम पाखंडी राजा हो, तुम बिना संतों का भोजन कराए तुम भोजन कर रहे हो, तुम्हें दंड मिलना चाहिए। वो अपने सर के बाल से एक बाल नोचे और जमीन पर पटके और एक कृत्या नाम का राक्षस उत्पन्न की, और कृत्या को आदेश दिए कि जाओ तुम अम्बरीश की हत्या करो। अम्बरीश जी भगवान के ऐसे भक्त थे कि भगवान उनकी सेवा में, उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा सुदर्शन चक्र को तैनात कर दिए। अब जैसे ही कृत्या उनके पास पहुंची, वो चक्र प्रकट हो गया और उसके अंदर से इतनी भयानक अग्नि निकली कि कृत्या जल के वही राख हो गया। अब सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। दुर्वासा जी चारों लोक में भागने लगे, कहीं उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। भागवत में लिखा हुआ है कि वो 1 साल तक भागते ही रहे। भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि एक भक्त का अपराध हो गया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मेरे बस का नहीं। ब्रह्मा जी ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। फिर वो पहुंचे शिव जी के पास। शिव जी के पास जब उन्होंने बताया तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो भाई, उनकी शक्ति से तो हम शक्तिमान बने हुए, हमारी अपनी कोई शक्ति नहीं। भगवान की शक्ति से हम स्वयं शक्तिमान बने हुए हैं, तो तुम्हारी रक्षा करने में हम भी समर्थ नहीं, तुम उन्हीं के पास जाओ। इसके बाद वो क्षीर सागर में पहुंचे, भगवान के पास पहुंचे। भगवान तो जानते ही थे। भगवान अनजान बनते हुए पूछे कि क्या बात है दुर्वासा जी। उन्होंने कहा प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा कीजिए, आपका चक्र मेरा पीछे पड़ा हुआ है, एक भक्त के से मुझे अपराध हो गया है। भगवान ने कहा कि दुर्वासा जी, हम भक्त पराधीन हो, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। दुर्वासा जी बड़े आश्चर्य में पड़े, बोले आप स्वतंत्र है, आपके ऊपर कोई है नहीं, और आप कह रहे हैं कि मैं रक्षा नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान ने कहा कि दुर्वासा जी, वास्तव में मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मेरे ऊपर अगर कोई है तो मेरे भक्त हैं, और आपने जिनका अपराध किया है वह अपने इंद्रिय, मन, प्राण, बुद्धि, अपनी आत्मा, स्त्री, पुत्र, धन संपत्ति छोड़ के मेरी शरण में आया हुआ, और जो सब कुछ मेरी शरण में आ जाता है तो उसको भला मैं कैसे छोड़ सकता हूँ दुर्वासा जी। उनकी आत्मा मैं हूँ और वो मेरी आत्मा। भगवान उनसे दुर्वासा से कहते हैं कि उनकी आत्मा मैं हूँ, वो मुझे अपनी आत्मा मानते हैं, वो मेरी आत्मा भी वही है, वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानते हैं,
और मैं भक्तों के अलावा भी किसी को नहीं जानता हूँ। दुर्वासा जी, दुर्वासा जी को भगवान ने बड़ी फटकार लगाई है। वहां भगवान ने क्लियर कर दुर्वासा जी से कहा है कि मेरे भक्त, उनकी आत्मा मैं हूं और मेरी आत्मा वो हैं, वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानते हैं और मैं उनके अलावा किसी को नहीं जानता हूं। इसलिए दुर्वासा जी, यदि आपको प्राण रक्षा करनी है तो आप अम्बरीश के पास ही जाइए और आपको त्रिलोक में बचाने वाला कोई नहीं। फिर वो हार मान के गए अम्बरीश जी के पास। अम्बरीश जी के पास जाते ही वो लगे हैं गिड़गिड़ाने। अब अम्बरीश जी चक्र पीछे लगा हुआ है। अम्बरीश जी ने उस चक्र की वहां स्तुति की है। उन्होंने कहा है कि आज तक हमने जितनी भी साधना की है, पूजा पाठ की है, उसका जो भी फल बनता हो, ये दुर्वासा जी की प्राण रक्षा हो। बहुत देर स्तुति करने के बाद वो चक्र लौट के चला गया है। तो दुर्वासा जी के समझ में आया है कि ये भक्तों में और एक संतों सन्यासियों में कितना फर्क है, एक तपस्वियों में और एक भक्त में कितना बड़ा अंतर है। उसके बाद जब तक दुर्वासा जी लौटे नहीं थे तब तक वो भी भोजन ग्रहण नहीं किए थे अम्बरीश जी। दुर्वासा जी को भोजन ग्रहण कराने के बाद ही वो भी भोजन ग्रहण किए। इसके बाद उनकी प्राण रक्षा हुई। तो भक्तों के बराबर भगवान किसी को मानते ही नहीं है। भगवान ने रामायण में कह दिया है, भक्ति ही न बिरंच किन कोई, सब जीव ही सम प्रिय मोहि सोई, भक्तिवंत अत नीचो प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असमम बानी। भगवान काकुशंडी से कह रहे हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जो। जो मेरी बात को मानता है, जो मेरे भक्त हैं, वो सारी बात मेरी मानते हैं। तो कह रहे हैं कि उनसे प्रिय मेरा कोई है ही नहीं है। भक्तिहीन अगर ब्रह्मा भी हैं वो भी मेरे प्रिय नहीं। जैसे जनरल जीवों पर कृपा होती है वैसे ब्रह्मा जी पर भी है, जनरल कैटेगरी में वो। लेकिन मेरे जो भक्त हैं वो स्पेशल कैटेगरी में होते हैं। उनकी रखवाली करना, उनका हर चीज का डिमांड पूरा करना, उनका किस चीज का भाव करना, उनके पीछे पीछे चलना, ये मेरा काम बन जाता है। उन्हें तो भागवत में तो कहा ही है, ये श्लोक तो मैं बार बार बोलता रहा, तो उन्होंने कहा निरपेक्षाम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम यम नित्यम। भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे निरंतर चला करता हूँ। उद्धव जी ने कहा कि चलते होंगे प्रभु, उनकी रक्षा करनी पड़ती है आपको। भगवान ने कहा रक्षा करने के लिए मैं नहीं चलता हूँ उद्धव, पीछे पीछे इसलिए चलता हूँ कि भक्त की चरण धूलि मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान ये भागवत में बोले हैं। भागवत में भगवान ने यहाँ तक कहा है, न तथा मे प्रियतम न आत्मयो निर्न संग्रह, न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा च यथा भगवान। भगवान कह रहे हैं कि उद्धव, मेरे भक्त मुझे जितने प्रिय हैं, मेरे भक्त मुझे जितने प्रिय हैं, उतना प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, अर्धांगिनी लक्ष्मी जी, और तो और मेरी अपनी आत्मा भी मुझे उतनी प्रिय नहीं। भगवान क्या बोल रहे हैं, थोड़ा हम लोगों को सीरियस होकर इस बात पे विचार करना चाहिए। तो हम लोगों को भी भगवान के साथ वैसे ही पेश आना चाहिए जैसे वो हम लोगों के साथ पेश आ रहे हैं। भक्त की प्रधानता भगवान के पास सर्वोपरि है, इसके बाद ही किसी की प्रधानता है। भागवत में एक जगह उन्होंने कह दिया, संन्यास योग को उन्होंने खारिज कर दिया। भागवत उन्होंने कह दिया, यम न योगेन सांख्येन दान व्रत बोधर व्याख्या स्वाध्याय संन्यासे प्राप्त याद यत्नवान। भगवान ने क्लियर कट भागवत में कहा है कि संन्यास योग के द्वारा भी सन्यासी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, मगर भक्ति योग के द्वारा तो मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ, भक्तों के वश में हो जाता हूँ। उन्होंने भागवत में कह दिया, हम भक्त पराधीन हो, मैं भक्तों के अधीन हूँ। इसलिए हमें भगवान की भक्ति में ही निरंतर लगे रहना चाहिए। भगवान के पास केवल सरल बन जाना है और कुछ नहीं, केवल सरल बन जाना है। सरल बनते ही आपके हृदय में भगवान प्रकट हो जाए। भगवान उन्हीं चित्तों से दूर रहते हैं जहां पर सरलता ना हो, छल भरा हो, कपट भरा हो, पर निंदा भरा हो, पर दोष भरा। इन्हीं चीजों से हमको बचना और कुछ करना नहीं। भगवान के आगे केवल समर्पण करना है मन बुद्धि का, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। जो सबको प्राप्त होता है हम लोग प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि केवल द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में लोग भगवत प्राप्ति किए हैं। कलयुग में 500 साल पहले तुलसीदास जी किए हैं और मेरा जी किए, हम लोग आज भी कर सकते। केवल सरल बन जाना, सरल बनने की जरूरत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल राधे राधे। और कोई प्रश्न? राधे राधे, नारायण नारायण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गागर में सागर भर देते हैं आप। सब भक्तों के चरित्र सुना दिया आपने। प्रणाम। बहुत अच्छा, नई नई बातें बताई। मीरा जी वाली इतनी बातें हम लोग को तो आइडिया नहीं थी, इतनी नहीं थी, थोड़ी बहुत थी। थोड़ा फर्क होगा जो भी है।
चलिए अभी एक बार यहाँ पे देखता हूँ, फिर बंद करता हूँ। चांडक जी का तो तबीयत खराब हो गया है, देखें कैसे क्या रहेगा। चांडक जी को भी होस्ट से हटाता हूँ, हटेगा क्या, नहीं हट पाएगा। चलिए बंद करता हूँ, है ना। गिरी जी राम राम, राम राम। हाँ, पढ़ा पढ़ा।